पाती है कि पूरी तरीके से तमाम सियासी पार्टियां तैयारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सब इस वक्त इलेक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी खबर आ रही है कि विजन डॉक्यूमेंट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। चुनावी घोषणा पत्र के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो विजन डॉक्यूमेंट के सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है 21 समितियां। 20 सितंबर को पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको कहा कि इस वक्त इलेक्शन मोड में हिमाचल प्रदेश नजर आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी सियासी हलचल तेज कर रही हैं, कई स्ट्रैटेजी बना रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। चुनावी घोषणा पत्र के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट के सुझाव, यहां पर ये बता दें अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, कि विजन डॉक्यूमेंट के सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। यानी इस पोर्टल पर जाकर भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट कैसा हो, इसके लिए जनता और लोग जाकर सुझाव दे सकते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 समितियां भी बनाई हैं जो देखेंगे कि क्या सुझाव आ पा रहे हैं लोगों के, बेसिकली क्या चीज घोषणा पत्र में होनी चाहिए। तो 20 सितंबर को पहला ड्राफ्ट भी तैयार करने की बात कही गई है। यानी 7 दिन पहले ये विजन डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। हम लिखित रूप से भी सुझाव ले रहे हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुझाव ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो है उनका क्या दृष्टिकोण है वो हमको उसकी जानकारी दे सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो 20 सितंबर को हमारा बन जाएगा। जो इसका फर्स्ट ड्राफ्ट का हमने तय किया है कि 20 सितंबर तक हम फर्स्ट ड्राफ्ट जो है दृष्टि पत्र का तैयार कर लेंगे। तो बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है। आप चुनावी घोषणा पत्र के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और कुछ देर पहले जो आप सुन रहे थे वो सुरेश लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई कि हमने ये विजन डॉक्यूमेंट पोर्टल क्यों लॉन्च किया है। ज्यादा जानकारी के लिए रणबीर का रुख कर लेते हैं। इस खबर पर भी रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। रणबीर, क्या इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में पार्टियों ने कोई पोर्टल लॉन्च किया हो विजन के लिए और सुझाव मांगे हो? दूसरे प्रदेशों में तो देखा गया है कि सीएम कौन बने उस पर भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसा देखा गया पहले? जी देखिए सना, अगर आपको ध्यान हो तो जो कांग्रेस पार्टी जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रही है, कुछ इसी तरह का जो है पोर्टल तो कांग्रेस की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक नंबर जो है जारी किए गए थे, कुछ और अलग अलग माध्यमों से ये जो कांग्रेस ने किया था कि जैसा भाजपा कह रही है कि ये जो है आम जनता का घोषणा पत्र होना चाहिए। इस घोषणा पत्र को जो है भाजपा ने विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। तो कांग्रेस भी इसी तरह से जो है लोगों से सुझाव मांग रही है। और कांग्रेस ने संख्या भी बताई थी कि कितने सुझाव उनके पास आए, वो भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा का ये कहना है कि ये थोड़ा सा अलग है। जो जिस पर जिम्मेदारी है, जिस समिति पर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की, उसके साथ 21 जो है उप समितियां बनाई गई हैं। और इसमें हर वर्ग के लोगों को जो है शामिल किया गया है। इसमें राजनेता भी है, नौकरशाह भी है, कर्मचारी भी है बताया गया, पूर्व कर्मचारी है, किसान बागवानों के प्रतिनिधि। ये भाजपा कह रही है कि किसी भी वर्ग को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, उनके सुझाव दिए जाएंगे। इसके अलावा बॉक्स भी जो है अलग अलग मंडल स्तर पर रखे जाएंगे। बॉक्स के माध्यम से भी लोग सुझाव दे सकते हैं, जो पोर्टल में नहीं दे सकते, ऑनलाइन जो नहीं दे सकते, ऑफलाइन दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है भाजपा ने जारी किया है। कहा तो ये गया है कि ये विजन डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह से आम जनता का विजन डॉक्यूमेंट होगा। भाजपा की तरफ से इसमें जो है कोई ऐसी बातें नहीं कही जाएंगी, लेकिन जो जनता के सुझाव आएंगे, जनता के सुझावों के आधार पर ही भाजपा अपना चुनावी घोषणा पत्र
तय करेगी, है ना? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है। दूसरा सवाल मेरा यही था कि जो ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव नहीं दे सकते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी मानसून की वजह से कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट की भी दिक्कत रहती है, बिजली के ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग ऑनलाइन नहीं दे सकते तो वो ऑफलाइन का भी सहारा ले सकते हैं, जैसा कि रणवीर ने बताया। यानी कि पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता के मूड में, जहन में क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं, कठिनाइयां क्या हैं, उन तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी देखेगी। फिर उसके बाद उनका ड्राफ्ट 20 सितंबर को पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि घोषणा पत्र में ये तमाम चीज़ें ही रहने वाली हैं जो सुझाव दिए जाएंगे, या फिर इस सरकार में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर काम सरकार नहीं कर पाई है, जिनमें ओपीएस स्कीम की बात अगर हम करें, तो क्या उन पिछले जो वादे थे वो भी इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं? रणवीर जी देखिए, यहाँ पर जब ये लॉन्च हो रहा तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से न्यूज 18 ने सवाल भी किया था कि क्या आपने इसमें ये भी शामिल किया है कि आप नया विजन डॉक्यूमेंट तो आपने तैयार किया है, लेकिन जो 2017 में आपने चुनावी वायदे किए थे क्या वो पूरे किए हैं या नहीं? जी। इस पर तो ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे वादे हैं, 80-90% के करीब वो पूरे किए हैं। खैर, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन है ना, आपने भी देखा होगा राजनीतिक पार्टियां कहती तो ये हैं कि जो आम जनता कहेगी वो जो है चुनावी घोषणा पत्र होगा, जो सुझाव आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखना अहम होगा, कांग्रेस का भी आना है और भाजपा ने आज जो है पोर्टल लॉन्च किया है, जगह जगह से सुझाव मंगाए हैं, अलग अलग माध्यमों से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और मुद्दे क्या है प्रदेश में, वो ये देखना होगा कि भाजपा के पास किस तरह के सुझाव आते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात ये करें, जिस तरह से कांग्रेस ने जो अपने वादे किए, जिसे गारंटी कहा है, और वही जो मुख्य मुद्दे यहाँ पर है, ओपीएस कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो कई ऐसे मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात होगी आज की भाजपा सरकार में जो मुद्दे नहीं पूरे हुए, जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए, क्या जो नए घोषणा पत्र की को जारी जब किया जाएगा तो क्या वो तमाम चीजें उसमें शामिल होंगी या नहीं। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने पालमपुर में 37 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। जिन योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया उसमें 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बना सर्किट हाउस, रावा खड्ड के ऊपर बना पुल, पालमपुर का विकास खंड कार्यालय शामिल है। पालमपुर में आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के अलावा सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मौजूद रहे। अपना हिमाचल में फिलहाल रुकेंगे।